नमस्कार, मैं जेपी सिंह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा। यह स्कीम हमारे देश में सन 2004 में लागू की गई थी। उसके बाद से कुछ संशोधनों के साथ में यह स्कीम आज भी चल रही है। इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट 2020 में किया गया था। ये खाता खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष का हो गया है, 60 प्लस है, वह व्यक्ति यह खाता खोल सकता है। वह व्यक्ति इंडियन इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। इस खाते को एनआरआई, एचयूएफ या प्रोप्राइटर खाता नहीं खोल सकता है। कुछ परिस्थितियों में 55 वर्ष का व्यक्ति भी यह खाता खोल सकता है। जिस व्यक्ति को नौकरी में रिटायरमेंट दे दिया गया हो या उसने स्वयं से वीआरएस ले लिया हो वह व्यक्ति यह खाता खोल सकता है। 3 अक्टूबर 2017 को सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके कुछ परिस्थितियों में यह खाता 50 वर्ष का व्यक्ति को भी खोलने की छूट दी है। वह व्यक्ति भारतीय फौजी भाई होना चाहिए। उसको यह लाभ देने के लिए वह अधिक ब्याज का वाला खाता भी खोल सकता है। यह खाता आप किसी भी बैंक के अथॉराइज्ड ब्रांच में खोल सकते हैं और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। प्रमुख रूप से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में यह खाता खोल सकते हैं। इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के बैंक में भी यह खाता खोल सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 1000 रुपये की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम अधिकतम 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एक व्यक्ति एक से अधिक खाता खोल सकता है, या अर्थात उसके पास अगर आप 2 लाख रुपए हैं तो 2 लाख रुपए जमा करके यह खाता खोल सकता है। और उसके बाद फिर 3 लाख रुपए आते हैं तो वह 3 लाख रुपए जमा कर सकता है। इस तरह से खाते कितने भी हो कोई बात नहीं, परंतु राशि उस व्यक्ति के नाम से 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह खाता ज्वाइंट खोलने की भी छूट दी गई है, परंतु यह ज्वाइंट अपने स्पाउस के संग ही खोल सकता है। अर्थात एक पति अगर खाता खोल रहा है तो अपनी पत्नी के संग ही ज्वाइंट खोल सकता है, और यदि ये खाता पत्नी खोल रही है तो वह अपने पति के संग ज्वाइंट खोल सकता है। अब यह बात आती है कि क्या 15 ही लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है? जी, अगर दो व्यक्ति अलग अलग हैं, मतलब पत्नी अलग पति अलग, दोनों अपने 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक हस्बैंड वाइफ मिलकर 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके अधिक ब्याज वाले खाते को खोल सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस खाते के अंतर्गत नॉमिनेशन की सुविधा भी दी गई है। आप किसी भी भारतीय नागरिक को अपने खाते में नॉमिनी बना सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कि पैन कार्ड मैंडेटरी है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं आईडी के लिए, और इसके साथ साथ आपको एज प्रूफ के लिए भी प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। यदि आप यह खाता ज्वाइंट खोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति सेकंड होल्डर के लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इस समय इसमें वर्तमान ब्याज दर 7.40% चल रही है। यह ब्याज आपको क्वार्टरली आपके खाते में जमा कर दिया जाता है, अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को यह ब्याज आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। जब आपने खाता खोला था उस दिन जो ब्याज दर होती है उसके वही ब्याज दर आपको उस पूरे पीरियड में आपको आपके खाते में मिलती है। यह ब्याज सरकार के द्वारा हर 3-3 महीने में रिव्यू किया जाता है। उसमें यह ब्याज दर कम या ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु जिस दिन आपने खाता खोला आपको जो दर मिल रही है वह बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि सुकन्या में और पीपीएफ के खाते में यह ब्याज दर वेरिएबल होती है, समय समय में चेंज होती है, परंतु इस खाते के अंतर्गत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत यह फिक्स होता है। इस खाते का टेन्योर 5 वर्ष का होता है। आप 5 वर्ष खाता चलाने के बाद में इसको एक बार 3 वर्ष के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। यदि आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्म भर के देना होता है। उस समय और कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन आप इसको एक्सटेंड करवाएंगे उस दिन जो ब्याज दर लागू होगी वही आपको मिलेगी। इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1,50,000 रुपये तक का रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। यह बेनिफिट आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इसको इन्वेस्ट किया है। टीडीएस की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये यदि उससे अधिक ब्याज बनता है तो आपके खाते से टीडीएस काट लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन का टीडीएस अगर नहीं देना चाहता है, वो उस दायरे में नहीं आता है, तो वह 15H फॉर्म बैंक को भर के दे सकता है। यह फॉर्म उसको प्रत्येक वर्ष देना होता है। यह दे के वो अपना टीडीएस बचा सकता है। यदि फिर भी किसी कारण से उसका टीडीएस कभी कट गया है तो इनकम टैक्स का रिटर्न भर के वह अपना टीडीएस रिफंड ले सकता है। जो 50 और 55 वर्ष वाले व्यक्ति है, यानी कि जो 60 वर्ष से नीचे वाले हैं, वो 15G भर के इसी तरह से टीडीएस से अपना बचाव कर सकते हैं। प्री मेच्योर कैंसिलेशन की बात करते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर अलाउ है इसमें, परंतु 1 वर्ष तक खाता चलाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 1 वर्ष से अधिक हो गया हो आपका खाता खुले हुए और 2 वर्ष से कम हुए हो
तो बैंक आपके 1.5% पेनल्टी लगा के, यह पेनल्टी आपके मूलधन पर लगेगी। जो ब्याज आपको मिल गया है वो आपका हो गया है, उसको मूलधन से काट के यह मूलधन आपके बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा। जो एफडीआर जो खाता ही आपका 2 वर्ष या उससे अधिक चल गया है, उसमें 1% पेनल्टी काट के यह पैसा आपको दे दिया जाएगा। प्री मेच्योर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि खाता धारक की अगर डेथ हो जाती है तो बिना कोई पेनल्टी काटे हुए यह पूरा धन नॉमिनी को उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। एक्सटेंडेड एफडीआर में आप किसी भी समय आप अपना खाता बंद कर सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं कटती है। बैंक आपको एक फॉर्मेट पर यह प्रिंट करके देता है, यह पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसमें पहले खाता धारक दूसरे खाता धारक का पूरा विवरण होता है, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसका पूरा डिटेल होता है, और किस खाते में जाएगा क्वार्टरली ब्याज उसका डिटेल होता है, आपका नॉमिनी कौन है उसका डिटेल भी होता है उसमें। कुछ बैंक इसमें पासबुक बना के देते हैं, जिस बैंक का जैसा नियम है वैसा ही वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता है। अब इसके अंतर्गत यदि आपने खाता नहीं खोला है तो आप खोल के इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा। भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।